हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यह क्लासेस आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार बीपीएससी टीचर वाले जो एग्जामिनेशन है, जो सेकेंड फेज की जो बहाली आने वाली, इसके लिए यह क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को रोजाना कीजिए, कहीं भी स्किप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है एवाज, ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है अलीमर्दान और ऑप्शन डी है मलिक जानी। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए 48 और 52 बीपीएससी में पूछी गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो नियुक्त किया था वह थे मलिक जानी। ठीक है, मलिक जानी को पहला सूबेदार इल्तुतमिश ने बिहार में नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप सिहामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। ठीक है, तो सिमाउद्दीन एवाज को पराजित किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो एवाज को हराकर मलिक जानी को क्या कहते हैं, इल्तुतमिश ने एवाज को हराकर मलिक जानी को बिहार की सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ऑप्शन ए है एबीएस हबीबुल्लाह, ऑप्शन बी है जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी है स्टैनले लेन पूल, ऑप्शन डी है आरपी त्रिपाठी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी यह कहता है कि राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। ध्यातव्य है, बलबन दिल्ली सल्तनत काल के दौरान गुलाम वंश का एक शासक था। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो रक्त और लौह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा। बलबन ने यह नीति को शुरू किया था, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो रक्त और लौह की नीति बलबन द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहते थे, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, आरपी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है औरंगजेब, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। ठीक है, अकबर इसका सही जवाब है। आरपी त्रिपाठी मुगल कालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिम एशिया को एक करना चाहते थे, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था। ठीक है, अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था, ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं? ऑप्शन ए है
वुलजले हेग, ऑप्शन बी है के एस लाल, ऑप्शन सी है ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी है जिया उद्दीन बर्नी, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव। ठीक है, और देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में पूछे गए क्वेश्चन है 2022 में। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। ए एल श्रीवास्तव अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइडिंग राइट्स के समान प्रतिपादित किया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा बलबन। ठीक है, इसके डिटेल्स को देखते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिले अल्लाह या जिले इलाही अर्थात ईश्वर को प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगरा खां ने कहा था। ठीक है, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, यानी कि सुल्तान का जो पद है जो निरंकुशता का एक सजीव प्रतीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। तो पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा और देखिए ये क्वेश्चन आ गया, पीछे हम लोग डिटेल्स में पढ़े थे ना तो बलबन के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ऑप्शन ए इल्तुतमिश और ऑप्शन बी है बलबन, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देख लेते इसके डिटेल्स को। बलबन के विषय में कहा गया है कि उन्हें रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत को दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई है। ठीक है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान का कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। ठीक है, बलबन द्वारा कहा गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगरील खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था। ठीक है, ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी है ख्रिज खां, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्या है, बलबन द्वारा। ठीक है, तुगरील खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ठीक है, आगे देखते हैं इसके डिटेल्स को। तुगरील खां ने बलबन के काल के विद्रोह किया था, बलबन के काल में विद्रोह किया था। यह विद्रोह बंगाल में अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में हुआ था। ठीक है, किसके विरोध में हुआ था, तो अमीन खां की नियुक्ति के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। कालांतर में बलबन ने बंगाल अभियान से डरकर तुगरील खां भाग गया। ठीक है,
भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, आगे देखते हैं, ऑप्शन सी है इसका अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था। तो देखिए अलाउद्दीन जो है जो दिल्ली का पहला सुल्तान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली का पहला सुल्तान तो अलाउद्दीन, जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था, यानी कि धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। ठीक है, अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। ठीक है, वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में भी खलीफा की अनुमति आवश्यक नहीं समझा। ठीक है, इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनीन बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है बलबन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स को देखते हैं। विकल्पगत किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त जरूर की थी, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने खलीफा से मान्यता प्राप्त की, जिस पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी ने खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया था। ठीक है, केवल मुबारक खलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी, यानी कि खलीफा की उपाधि किसने ली थी? तो मुबारक खलजी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था, और खलीफा की सत्ता का विरोध जो किया था तो वह किया था मुबारक खलजी। ठीक है, बाद बाकी जो भी थे सभी जो है जो खलीफा की शक्ति का सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आगे। तो मुबारक खलजी जो था जो विरोध किया था और खुद को खलीफा की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुरशद खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उलूग खां। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों द्वारा विरुद्ध लड़ते हुए मौत हुई थी? तो जफर खां की। ठीक है, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए थे कि वे उसी रात 30 कोस
पीछे हट गए और वापस चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। तो रोजाना मेरे क्लास के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल AV एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस क्लास का लाभ और लोग भी ले सके और आपका और हमारा चैनल ग्रोथ करे। और रोजाना शाम 6:05 पे इस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो रोजाना यह क्लास आप लोग को मिल रही है। तो रोजाना आप लोग क्लास को करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।